नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर कॉम में। और मैं हूं आपका दोस्त HR गौतम। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, महाविद्यालयों की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और इस बार परीक्षा का जो मैटर है, पेपर का जो प्रश्न पत्रों का जो मैटर है, वो थोड़ा सा परिवर्तित होकर आया है। और इस बार सारे प्रश्न MCQ टाइप आ रहे हैं, तो उनको दृष्टिगत रखते हुए मैं आज राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और इन प्रश्नों में पाश्चात्य चिंतन में प्लेटो को मैंने स्पेशली शामिल किया है। तो आज मैं केवल और केवल प्लेटो से संबंधित प्रश्नों को आपकी सेवा में लाया हूं। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करूं उससे पहले आप लोगों से थोड़ा सा आग्रह है, निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर लगे तो लाइक भी कर दिया करें। चलिए आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटो का जन्म हुआ था। जी हाँ मित्रों, प्लेटो का जन्म हुआ था तो 428 BC, 398 BC, 298 BC और 261 BC प्लेटो का जन्म हुआ था। मतलब प्लेटो का जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है 428 BC एथेंस में हुआ था। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, प्लेटो के किस सिद्धांत के अनुसार न्याय भय का शिशु और निर्बलों की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, प्लेटो के किस सिद्धांत के अनुसार न्याय भय का शिशु और निर्बलों की आवश्यकता है। यथार्थवादी, उग्रवादी, परंपरावादी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उग्रवादी सिद्धांत। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा समर्थन किया गया था। किस सिद्धांत का समर्थन प्लेटो ने किया था। प्रजातंत्र का, निरंकुश का, अभिजनतंत्र का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अभिजनतंत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है, न्याय के संबंध में कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि न्याय बलवानों का हित है। जी हाँ मित्रों, 4 विकल्प आपके सामने हैं, परंपरावादी, यथार्थवादी, उग्रवादी और प्लेटोवादी। इसका सही जवाब है उग्रवादी। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्लेटोनिक प्रेम होता है। जी हाँ मित्रों, प्लेटोनिक प्रेम होता है मानव के बीच में, मानव और ईश्वर के बीच में, मानववाद और स्त्री के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है मानव और ईश्वर के बीच में। मित्रों, आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्त्री पुरुष समानता में विश्वास किसके प्रभाव के कारण प्लेटो के विचारों में संभव हुआ। स्त्री पुरुष समानता में विश्वास किसके प्रभाव के कारण प्लेटो के विचारों में संभव हुआ। सुकरात के, अरस्तु के, पाइथागोरस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, पाइथागोरस के प्रभाव के कारण ये संभव हो सका। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्पेशली ये फाइनल में जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए तो यह रामबाण साबित होने वाले हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में अपनाया है अतिवादी मार्ग, वैज्ञानिक मार्ग, मध्यम मार्ग, अवैज्ञानिक मार्ग। तो सही जवाब है ए,
अतिवादी मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शिक्षा पर आधारित है? रिपब्लिक, लॉज, मीनू, उपयोग, सभी। सही जवाब है सी, मीनू। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो ने राज्य को माना है प्राकृतिक संस्था, प्रजातांत्रिक संस्था, प्राकृतिक संस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है प्राकृतिक संस्थान। प्रश्न नंबर अगला, प्लेटो निम्न में से किस का समर्थन करता है? साम्राज्यवादी राज्य का समर्थन करता है, नगर राज्य का करता है, विशाल राज्य का करता है, उपयोग में से किसी का नहीं करता है। तो सही जवाब है नगर राज्य का समर्थन प्लेटो करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो मानवीय आत्मा के 3 विभाग संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किससे प्रभावित होकर करता है? तो इसका सही जवाब है पाइथागोरस से प्रभावित होकर करता है। इस प्रश्न के बाद देखते हैं इस श्रृंखला का, इस वीडियो का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्याय के परंपरागत सिद्धांत का समर्थन निम्न में से कौन करता है? तो सही जवाब है सी, पॉलीमार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न, रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय का स्वरूप है? न्याय कानूनी धारणा है, न्याय नैतिक धारणा है, न्याय अनैतिक धारणा है, उपयुक्त कोई नहीं। तो सही जवाब है न्याय नैतिक धारणा है। जी हाँ मित्रों, न्याय नैतिक धारणा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ थे? शिक्षा व न्याय, साम्यवाद व राजतंत्र, शिक्षा व साम्यवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है शिक्षा व साम्यवाद। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा की न्यूनतम आयु होती है? तो इसका सही जवाब 4 विकल्प, 30 वर्ष होती है, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। सही जवाब है 50 वर्ष। तीसरा सही जवाब है सी, सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्लेटो की पहली रचना रिपब्लिक आदर्शवादी कल्पना है, जबकि उसकी अंतिम रचना लॉज क्या है? पूर्णतः काल्पनिक है, यथार्थवादी है, अयथार्थवादी है, कोई नहीं। तो इसकी जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब है वो है यथार्थवादी। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो ने अपनी पुस्तक स्टेटमेंट में, यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, स्टेटमेंट हो गया है, इसका सही नाम है स्टेट्समैन। प्लेटो ने अपनी पुस्तक स्टेट्समैन में कानून से संचालित होने वाले शुद्ध शासन के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो सही है बी, 3 प्रकार। देखते हैं अगला प्रश्न, प्लेटो किसका शिष्य था? अरस्तु का था, सुकरात का था, मैकियावेली का था, जॉन लॉक का था। तो प्लेटो सुकरात का शिष्य था। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो का शिष्य था। अभी प्रश्न था कि प्लेटो किसका शिष्य था, अब है प्लेटो का शिष्य कौन था? तो अरस्तु, सुकरात, मैकियावेली और जॉन लॉक। तो सही जवाब है अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। और अब हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर आ चुके हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, प्लेटो का आदर्श राज्य है? तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, अव्यवहारिक व आदर्शवादी।
तो इस तरह से आज के हमारे 20 प्रश्न हमने पूर्ण कर लिए हैं दोस्तों। ये 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाले हैं। स्पेशली जो भी बच्चे, जो हमारे मित्र, जो हमारे फ्रेंड, जो हमारे दोस्त बीए फाइनल की परीक्षा पॉलिटी से देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। इसके अलावा टीजीटी सामाजिक विषय से जो हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बस आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक देखें, शेयर करें और पसंद आए तो लाइक भी कर दें। ऐसे ही अनेक वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे इस चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।